जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में माता पार्वती से महादेव कहते हैं कि देवी न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। हे देवी, गुरु से अधिक कुछ नहीं है, गुरु से अधिक कुछ नहीं है, गुरु से अधिक कुछ नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है। आप सब जानते हैं कि सनातन संस्कृति में यदि कोई बात 3 बार रिपीट कर दी जाती है तो पक्की हो जाती है, पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन महादेव यहाँ पर उसका भी अतिक्रमण करके एक ही बात को 4 बार रिपीट कर रहे हैं। अब आप इसका महत्व जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बात कह रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है कि गुरुर अधिकम गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। और यही बात जब हमारे आज के वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष का अध्ययन किया तो देखा कि 9 ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति का जो प्लेनेट है सबसे बड़ा प्लेनेट है। और ज्योतिष की दृष्टि से और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो कुंडली के 12 भावों में से लगभग 50% भावों पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है, उनको कारकत्व प्राप्त है। आप अर्थात आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें प्राप्ति होंगी उस पे 50% का आधिपत्य, 50% का योगदान केवल एक ग्रह देवगुरु बृहस्पति का होगा। इसीलिए महर्षि पाराशर ने पाराशर होरा शास्त्रम में लिखा कि यदि गुरु आपकी कुंडली में शुभ है, बलवान है, तो वो आपकी कुंडली के 1.25 लाख दोषों का नाश कर देता है। 1.25 लाख दोषों का नाश कर देता है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन की समस्त महत्वपूर्ण विभागों के पोर्टफोलियो के नायक हैं। मंत्रालय उनको प्राप्त है, उसके अधिपति हैं वो। इसलिए देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो उनका नक्षत्र परिवर्तन, उनका गोचर, उनका गति परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक लगभग 4 महीने देवगुरु बृहस्पति वक्र गति करने जा रहे हैं, अर्थात वक्री होने जा रहे हैं। वक्र गति क्या है? क्या कोई ग्रह वास्तव में वक्री होकर के चलने लगता? नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। कोई ग्रह वक्र गति नहीं करता है। लेकिन रिलेटिव मोशन से जब हम देखते हैं, हम अपने स्थान, अपनी घूमती हुई पृथ्वी से जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि देवगुरु बृहस्पति पीछे जा रहे हैं। ये एंगुलर मोशन और रिलेटिव मोशन दोनों जब साथ साथ काम करते हैं तो ऐसा मुझे आभास होता है। ठीक उसी तरह जैसे 2 ट्रेनें आपस में बगल बगल चल रही हैं तो उसमें से एक को लगता है कि एक ट्रेन पीछे जा रही है, जबकि वो पीछे जा नहीं रही होती है। लेकिन ये आभासी गति भी परिणाम में पर्याप्त परिवर्तन ला देती है। गति परिवर्तन होते ही ग्रहों के गति परिवर्तन करते हैं, परिणाम परिवर्तित होने लगते हैं। तो यद्यपि ये आभासी परिवर्तन है लेकिन परिणाम वास्तविक होने लगते हैं। ग्रहों की 5 प्रकार की गतियाँ होती हैं: मार्गी, अतिचारी, अनाचारी, अस्तंभी और वक्री। लेकिन वक्र ग्रह का बल बहुत बढ़ जाता है। सारावली नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, ज्योतिष का बहुत प्राचीन ग्रंथ है। उसमें कहा गया कि 6 बल, ग्रहों के 6 बल की चर्चा की, 6 प्रकार के बल की चर्चा की गई। अयन बल, काल बल, स्थान बल, दिग् बल, अंश बल और चेष्टा बल। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। ये सब बताने का मतलब यह है कि आप ज्योतिष को थोड़ा अच्छे से समझ जाइए ताकि ज्योतिष के नाम पर कोई फ्रॉड आपके साथ न कर पाए। तो जब चेष्टा बल बढ़ जाता है, चेष्टा बल बढ़ने का मतलब ये होता है कि एफर्ट का बल बढ़ जाता है। अब जातक जब एफर्ट करता है, प्रयास करता है, कर्म करता है तो वक्री ग्रह का बल, वक्री ग्रह का सपोर्ट उसको मिलता है, जिससे परिणाम बड़े प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं वक्री ग्रह बड़े परिणामों को देने वाला होता है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ वक्री होने जा रहे हैं। सारावली के ही 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है कि वक्री ग्रह क्या देता है? क्वचित राज्यम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः, क्वचित पूजाम। अर्थात कभी तो राज्य दे देगा, अर्थात पद का लाभ देगा, बड़ा पद दे देगा, तो कभी धन देगा, अपार धन दे सकता है, और तो कभी
पूजा पाठ में रुचि बढ़ा देगा, धर्म कर्म में रुचि देगा, तो कभी आपको यश की प्राप्ति करा देगा। इतना बली हो जाता है वक्री ग्रह, और तब और अधिक ये प्रासंगिक हो जाता है जब देवगुरु बृहस्पति जैसा परम शुभ ग्रह वक्री हो रहा हो, और उसके ठीक सामने देवगुरु बृहस्पति के सामने दैत्य गुरु शुक्राचार्य सम सप्तक राजयोग बना करके देवगुरु बृहस्पति का साथ देने आ गए हों, तब फिर कहने ही क्या। पिछले दिनों जो मैंने वीडियो बनाया था कि राहु और शनि तांडव करेंगे, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र पर गोचर करेंगे और राहु शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, ये तूफान आने वाला समय हो सकता है। लेकिन इसी तूफान के बीच में आपके लिए बहुत ही प्यारा रास्ता बनाते हुए देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दिखाई देंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि गुरु है तो रास्ता है, वो रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ही रास्ता नहीं, वो हाईवे बन रहा है आपके लिए। आइए देखते हैं कैसे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके सप्तम स्थान पर हो रहा है, और यहीं पर वो वक्री होंगे 4 महीने के लिए। गुरु जब सप्तम स्थान पर वक्री होंगे आपके, तो यहाँ पर चूँकि सप्तम स्थान जो है वो हमारे गृहस्थ जीवन का है, हमारे दाम्पत्य सुख का है, हमारे व्यापार का है, बिजनेस का है, क्योंकि दशम से दशम है तो कर्म को भी यहाँ से देखा जाता है। और फलतः और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपके राशि के स्वामी हुए मंगल, और मंगल नीच के 20 अक्टूबर से नीच के होकर गोचर करेंगे। यहाँ पर थोड़ी उलझनें आपकी बढ़ेंगी, लेकिन उलझनों के बीच में आपको प्राप्ति होगी। आपको जो लाभ होगा उन्हीं उलझनों के साथ होगा, और उन उलझनों से आपको 2-4 करना है, अर्थात उन उलझनों से आपको उलझना होगा, फिर वो सुलझ जाएंगे। उलझनों से आप उलझे नहीं कि वो सुलझना शुरू कर देंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अर्थात विवेक बुद्धि, आपका ज्ञान आपको सपोर्ट करेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की सपोर्ट से, उनके बल से आप अपने जीवन की समस्त उलझनों को सुलझा देंगे। आर्थिक प्राप्तियां भी आपको बड़ी होती हुई दिख रही हैं। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, लाभ भाव पर पड़ रही है, फलतः आपको लाभ भारी मात्रा में होगा। लेकिन जो लाभ होगा, एक बात मैं बार बार रिपीट करूंगा, वो कुछ उलझनों के साथ आएगा, कुछ परेशानियों के साथ आएगा। उससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि उससे आंखें मिलानी है, और फिर देखिए कैसे लाभ में परिवर्तित होता है। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कुछ भ्रम में पड़ सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि स्थान पर पड़ेगी, जो आपको हर समस्या, हर कंफ्यूजन से आप बाहर निकालेगी, आपके दिमाग में क्लैरिटी लाएगी। आपका जो उलझनों के कारण कुछ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, तो गुरु वहाँ से आपको निकालने का प्रयास करेंगे, और आपको ऐसे विचार देंगे, ऐसे विचारों की शक्ति देंगे, ज्ञान की शक्ति देंगे, जिससे आप हिम्मत देंगे, जिससे आप बड़े आसानी से अपनी समस्याओं से ओवरकम कर जाएंगे, उससे बाहर निकल आएंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के जो 9वीं दृष्टि आपके 3य स्थान पर पड़ेगी, फलतः कुछ भाग दौड़ बढ़ेगी, कुछ आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको धन लाभ भी होगा, पराक्रम भी बढ़ेगा, और आपका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है। सोशल स्टेटस इंप्रूव करेगा। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, तो अपने पूर्व के भाव को भी अपने प्रभाव में ले लेता है, तो आपका 6ठा भाव अपने प्रभाव में ले लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। पीछे कुछ पेंडिंग्स दिखा रहे हैं कि अगर आपको कोई पेट के रोग आदि थे पहले से, वो उभर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो उभरेंगे, लेकिन समाधान लेकर के उभरेंगे। रोग आएगा तो दवा लेकर के साथ आएगा, अर्थात आपको वो बुद्धि देगा, वो विवेक देगा, वो विचार देगा कि आप अपनी उस समस्या से निजात पा जाएं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई ऋण, पुराना कोई ऋण, या पुराना कोई रोग, या पुराना कोई शत्रु, ये तीनों अचानक से उभर सकते हैं, लेकिन आप इन तीनों को पुनः दबाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब ये तीनों उभरे तो इनको इग्नोर न करिएगा, इसको हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास करिएगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी बहुत अच्छा है। आपको दीपावली के इर्द गिर्द आपके विशेष धन लाभ होने के योग बने हुए हैं, और चूंकि व्यापार व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपके व्यापार व्यवसाय में इजाफा दीपावली के इर्द गिर्द होगा। सम सप्तक राजयोग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण राजयोग यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति
ठीक सामने बैठी हुई हैं, एक दूसरे के समसप्तक राजयोग बनाएंगे। ये बहुत धन संपन्नता के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे, ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी है। देवगुरु बृहस्पति नारायण के प्रतिनिधि ग्रह हैं और शुक्र की प्रतिनिधि देवी है माँ लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। इससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, मैं जो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको उलझनों के साथ, समस्याओं के साथ धन की प्राप्ति होगी, या जो भी प्राप्तियां होंगी, जो भी लाभ होंगे इस कालखंड में, कुछ उलझनों के साथ आएंगे। तो उलझनों को पहले देख करके घबराना नहीं है, उलझनों से उलझ जाना है। और जैसे उलझेंगे, उलझने सुलझना शुरू कर देंगी, क्योंकि ग्रहों का बल आपके पास है। कुछ उपाय बताऊंगा, उसको आप नोट कर लीजिए। और ये ऐसे उपाय हैं जो मेरे 26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर के निष्कर्ष हैं, जिससे मैंने हजारों लोगों पर अप्लाई किया है। उसका सबका 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। देखिए, देवगुरु, अब वो लोग भी नोट कर लें जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में हैं, अस्त हैं, वो भी निर्बल हैं, डेबिलिटेशन में अर्थात नीच में कहीं भी हो, ये उपाय हर जगह काम करेगा। वो उपाय क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। कितना पाठ करें? सर्वोत्तम तो है 3 बार पाठ करें रोज। यदि 3 बार न कर सके तो 2 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। एक बार सुबह कर लीजिए, एक बार शाम को कर लीजिए। अच्छा है, आपके पास अत्यधिक व्यस्तता है, आप 2 बार भी नहीं कर सकते, तो 1 बार तो अनिवार्य रूप से आपको करना ही चाहिए। फिर देखिए साहब चमत्कार। और हाँ, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब आपको समय मिले, जब याद आ जाए, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण मंत्र का जप करते रहेंगे। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो नया भाग्य लिख देते हैं। अधिक मैं क्या कहूँ, ये नया भाग्य लिख देने में सक्षम उपाय हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए। और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आप सबसे हाथ जोड़ करके। और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।